हे महाकाल। नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आप सभी का भाग्य मंथन में। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय होने वाला है धनु राशि का अगस्त माह का 2021 का मासिक राशिफल। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर की, जिसे राशि परिवर्तन भी कहा जाता है, और उसके पश्चात हम धनु राशि के जीवन से संबंधित सभी मुख्य क्षेत्रों की चर्चा करेंगे, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र, पारिवारिक सुख शांति, व्यवसाय, व्यापारी वर्ग, नौकरी करने वाले लोग, जीवन साथी, प्रेम संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अंत में सबका निचोड़ निकाल करके, कंक्लूजन निकाल करके आपको हम बताएंगे सरल और बहुत ही सीधे साधे से उपाय, ज्योतिषीय उपाय के सेक्शन में। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए बढ़ते हैं हम। स्क्रीन पर आ गया है आपके नवग्रह गोचर अगस्त 2021 का चार्ट। सबसे पहले चर्चा करेंगे नवग्रहों के राजा सूर्य की। 1 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक रहने वाले हैं ये चंद्रमा की कर्क राशि में। 17 तारीख को गोचर करके चले जाएंगे अपनी स्वराशि सिंह में, महीने के अंत तक वहीं पर बने रहेंगे। मंगल ग्रह की स्थिति पूरे महीने रहने वाली है आपकी सिंह राशि में। बुध ग्रह अपनी स्थितियों में 3 बार परिवर्तन करेंगे। 8 तारीख तक रहने वाले हैं कर्क राशि में, 9 तारीख को गोचर करके चले जाएंगे यह सिंह राशि में, और 26 तारीख तक बने रहेंगे। 26 तारीख को एक बार फिर गोचर करके चले जाएंगे अपनी स्वराशि कन्या में। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति कुंभ राशि में रहते हुए पूरे महीने रहने वाले हैं वक्री अवस्था में। कुंभ राशि में रहेंगे वक्री अवस्था में पूरे महीने। शुक्र की स्थिति में 2 बार परिवर्तन होगा। 10 तारीख तक यह रहेंगे सिंह राशि में। 11 तारीख को गोचर करके चले जाएंगे अपनी नीच राशि कन्या में। शनि की बात करें तो शनि ग्रह मकर राशि में रहने वाले हैं पूरे महीने। राहु ग्रह रहने वाले हैं वृषभ राशि में पूरे महीने, और केतु ग्रह रहने वाले हैं वृश्चिक राशि में पूरे महीने। मित्रों, इन्हीं सभी ग्रह गोचर को ध्यान से देखते हुए हमने आपका अगस्त माह का धनु राशि का राशिफल तैयार किया। तो चलिए चलते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपकी चंद्र कुंडली खुल गई है। इस एपिसोड को आप चंद्र कुंडली के माध्यम से देखिएगा। चंद्र कुंडली आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस अंक पर बैठे हैं, यदि 9 अंक पर बैठे हैं तो इसका मतलब आपकी धनु राशि है। और अगर आपके पास बर्थ का कोई भी डेटा नहीं है, विवरण नहीं है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए अक्षरों को देखकर इस राशिफल को देखें, आपके लिए ठीक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आर्थिक स्थिति की। धन बहुत जरूरी होता है क्योंकि सभी के लिए, परिवार के लिए भी, अपने लिए भी, तो इसीलिए आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। लोग इसे ही देखने के लिए ज्यादातर रुके रहते हैं। तो चलिए चंद्र कुंडली आपकी देखें तो धन भाव के स्वामी बन गए शनि। शनि विराजमान है इस समय आपकी धन भाव के ऊपर ही। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति देखें तो बैठे हैं पराक्रम भाव में, शनि की ही राशि में। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में शनि को बाध्य कर रहे हैं धन देने के लिए। समय समय पर रुक रुक के ही सही, लेकिन बृहस्पति यहां पर मदद करेंगे। शनि ग्रह को बोलेंगे कि धनु राशि के जातक को धन क्यों नहीं देते। ऐसा प्रभाव बन रहा है अगस्त के महीने में। पैसा मिलेगा, धन आएगा आपके पास, आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा आकर के पैसा, लेकिन रुक रुक कर आएगा। जब किसी समस्या के बारे में सोचेंगे तो 2 या 3 दिन के अंदर कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति होती दिख रही है मुझे। ऐसा प्रभाव बनने वाला है इस महीने आर्थिक क्षेत्र से। आपका कोई भी काम करने निकलेंगे, थोड़ा बहुत रुकेंगे, फिर हो जाएंगे। 4 ग्रह भाग्य स्थान में बैठे हैं। सूर्य का गोचर आपका अष्टम से होगा 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद सूर्य चले जाएंगे भाग्य भाव में। करीबन 4 ग्रह निकल के जाएंगे अष्टम भाव से और फिर नवम भाव में। तो एक तरीके का उठापटक और उतार चढ़ाव वाला मामला जो रहेगा सभी क्षेत्रों में कुल मिला के रहेगा आपके। तो इस टाइम आप मजबूत हो जाइए, ठीक है। मानसिक स्थिति को एकदम मजबूत बना लीजिए कि झटका आने वाला है, परेशान करने वाला, थोड़ा थोड़ा 4-5 दिन के लिए बीच में परेशानी होगी, फिर ठीक हो जाएगी। इस तरीके से जब भी आपको लगेगा कि हाँ भाई परेशानी ज्यादा हो रही है, आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आर्थिक स्थिति को छोड़कर चलते हैं हम लोग पारिवारिक सुख शांति। पारिवारिक सुख शांति के भाव के स्वामी भी शनि बनते हैं, और शनि विराजमान है यहीं पर क्योंकि सुख भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति यहां पर भी आपका साथ दे रहे हैं। हालांकि चंद्रमा से जब तृतीय स्थान में, तीसरे स्थान से जब बृहस्पति गोचर करते हैं, चंद्र कुंडली के तीसरे स्थान से जब बृहस्पति गोचर करते हैं, तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता यह भाव।
लेकिन अन्य स्थितियां भी हम जो देख रहे हैं ग्रहों की, वो कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल कर रही है। अब जैसे बृहस्पति सामान्य रूप से अगर पराक्रम भाव से जाते हैं तो समस्याएं होती है, झगड़े होते हैं, कहीं ना कहीं विरोधी दबाने का कार्य करते हैं। लेकिन क्योंकि राहु बैठे हुए कष्ट भाव में, रोग भाव में बचाने के लिए, तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए पारिवारिक सुख शांति का जो भाव है, छुटपुट घटनाएं मुझे दिखती हैं होती हुई, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल हो जाएंगी, बढ़ेंगे नहीं अपने आप। आप भी कोशिश करिएगा ना बढ़ने दें, क्योंकि शनि बैठे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर जब आप कहीं पर जाएंगे किसी पारिवारिक समारोह में या फिर किसी छोटे मोटे प्रोग्राम में, तो वहां पर कुछ छोटी मोटी आनाकानी जो कि है कहा सुनी हो सकती है, लेकिन कंट्रोल कर लेंगे आप, मुझे पता है। तो यहाँ पर ये चीजें निकल जाएंगी, ज्यादा समस्या वाली बातें यहाँ पर नहीं है पारिवारिक सुख शांति के ओर से। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं व्यापार और व्यवसाय। धनु राशि के जो व्यापारी और व्यवसायी हैं, तो उनको देखिए, उनके जो कर्म भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध ग्रह जो हैं वो 3 बार स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ग्रह गोचर के समय बताया था कि 8 दिन तो रहने वाले अष्टम भाव में, 8 दिन के बाद 8 दिन महीने के गुजर जाएंगे तो वो चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में, और उसके बाद फिर चले जाएंगे घूम करके कर्म स्थान में। तो यहां पर जो एक प्रभाव बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि जैसे कि अष्टम भाव में बुध गए तो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन वहां सूर्य बैठे थे तो सूर्य का थोड़ा सा प्रभाव मिला तो इनको बल मिल जाएगा, तो ये अच्छा कर जाएंगे, कर्म स्थान को थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट कर जाएंगे। फिर यहां से 8 दिन बाद गोचर करेंगे तो आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, इनको शुक्र थोड़ा सा मदद कर देंगे, क्योंकि नवम भाव में शुक्र की स्थिति फिर भी ठीक है, अच्छी है। शुक्र ज्यादातर बहुत सारे मतलब जो हमारे जो द्वादश भाव है मैक्सिमम भाव में शुभ ही रहते हैं, कष्ट भाव को छोड़ करके, तो और द्वादश पराक्रम भाव को छोड़ करके बाकी अच्छा ही फल देते हैं। तो यहाँ पर फिर शुक्र के सपोर्ट से बुध अच्छा करेंगे। उसके बाद 26 तारीख के बाद फिर कर्म स्थान में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर शुक्र नीच के होंगे तो यह बुध की अपनी राशि होगी। तो कुल मिला के 3 जगह से सपोर्ट मिल रहा है, तीनों गोचर में कहीं ना कहीं इनको ग्रहों का सपोर्ट मिल जाएगा। तो यह आपके व्यापार और व्यवसाय को मजबूती देते चले जाएंगे। व्यवसाय के कारक भी हैं क्योंकि बुध आपको पता है। तो इस स्थिति को देखते हुए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। 2-3 दिन का आपका डिले चलेगा पेमेंट्स के अंदर यहाँ पर, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगा या काम में कोई बड़ा नुकसान के मेरे को योग नहीं दिखते हैं। यहाँ पर ठीक स्थिति है, समझदारी पूर्ण तरीके से चलेंगे तो स्थिति और अच्छी आप बना सकते हैं। एक मजबूत स्थिति अगस्त के महीने में आप प्राप्त कर सकते हैं और धन संचय भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम व्यापार और व्यवसाय के भाव को छोड़ करके नौकरी पेशा लोगों की बात करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बुध ही स्वामी होते हैं और कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन तरक्की जरूर होगी इस महीने धनु राशि वाले जातकों की, यह ध्यान रखिए। तरक्की आ रही है आपकी तरफ, मेहनत करना ना छोड़ें, बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा ना करें कि आप मायूस हो जाएं कि नहीं बहुत समय हो गया मेहनत करते करते, तरक्की नहीं मिल रही है, ना तो सैलरी हाइक हो रहा है, मेरे को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे उच्च अधिकारी। ऐसा नहीं है। इस महीने आपको 16 तारीख के बाद से कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा अच्छा कार्यस्थल से। आपकी पीठ जरूर थपथपाई जाएगी, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए अगस्त के महीने में। तो परेशान ना हो, मेहनत करते रहिए। अगर इस समय पर भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं नौकरी के लिए तो मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि अभी रुक जाइए कुछ और समय। 7.5 का समय चल रहा है, थोड़ा सा इसे और निकल जाने दीजिए। अक्टूबर नवंबर के बाद कोई बड़ा डिसीजन अगर आपको जॉब चेंज का लेना होगा तो तब लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा अनुकूल समय रहेगा ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं जीवन साथी। देखिए जीवन साथी का जो भाव है सप्तम होता है और इसका स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। बुध ग्रह की स्थिति जैसे मैंने आपको पहले बताई, क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी भी बुध बनते हैं और आपके जीवन साथी के भाव के भी स्वामी बुध बनते हैं। तो यह अष्टम से होते हुए जाएंगे 1 से 8 तारीख तक, महीने की 1 से 8 तारीख तक अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। छोटी मोटी चीज हो सकती है तो उस समय पर आप डॉक्टरी सलाह जरूर लें, ऐसे ही ना छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि लेनी चाहिए तो जरूर लें, वहां पर मतलब ज्यादा टाले ना। 1 से लेकर 8 तारीख तक, उसके बाद समय ठीक है 26 तारीख तक, 26 तारीख के बाद भी समय ठीक है। कुल मिला के जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा, मजबूत संबंध महसूस करेंगे आप
और कहीं ना कहीं जीवन का जो एक गोल है, एम है, उसको प्राप्त करने के लिए आपके दोनों के प्रयास बिल्कुल ताकतवर रहने वाले हैं, जिसका परिणाम निकट भविष्य में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फाइनेंस सेक्टर को आप बहुत ज्यादा मजबूत कर लेंगे दोनों मिलकर। अच्छा समय है, शुभकामनाएं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेम संबंधों के लिए कैसा है समय। देखिए, आपके पंचम भाव कारण है प्रेम संबंधों के लिए, कारक भाव है, और यहां के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह बैठे हैं पूरे महीने भाग्य भाव में, और कहीं ना कहीं इन्हें 8 तारीख के बाद बुध का भी साथ मिल रहा है, शुक्र का 10 तारीख तक साथ मिल रहा है, और 17 तारीख के बाद सूर्य का साथ मिलेगा। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मेरे को दिखता है प्रेम संबंधों में, कभी बनेगी, कभी लगेगा यार क्या कर लिया मैंने संबंधों में पड़कर, बड़ा ही आपको डिफिकल्ट सा लगेगा, संभालना आपको मुश्किल पड़ेगा। 3-4 दिन फिर बड़े परेशान करने वाले लगेंगे, फिर स्थिति ठीक हो जाएगी कि लगेगा नहीं सब तो ठीक है। ऐसी स्थिति बनी रहेगी पूरे महीने। हालांकि समझदारी से चलें, यह सबके साथ होता है, ऐसे चलें ये सोच के, छोटा मोटा ऊपर नीचे सबके साथ चलता है, कभी किसी का मूड अच्छा नहीं होता, कभी आपका भी नहीं होता। तो इन चीजों को समझते हुए अगर समय को निकाल दें तो समय निकल जाएगा और आगे का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेम संबंधों को छोड़ करके। शिक्षा, विद्यार्थी वर्ग का भी यहां देखें तो ध्यान रखने के लिए धनु राशि की जब हम चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो मंगल ही कारक बनता है, क्योंकि बुद्धि, विद्या, शिक्षा, प्रेम और उच्च शिक्षा इन सभी के कारक पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल ग्रह हैं वो बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में। जैसे कि मैंने बताया 8 तारीख तक तो बुध नहीं है साथ में, लेकिन 8 तारीख के बाद बुध आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा प्रभाव मचाएंगे, थोड़ा शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बुध जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धि के प्रतीक हैं, शिक्षा के भी प्रतीक हैं। तो जब बुध और मंगल एक साथ आते हैं तो यहाँ पर केवल मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, तो जब एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, किसी कोई भी कारण बन सकता है। आपका स्वास्थ्य हो सकता है, विद्यार्थी वर्ग के लोगों का कोई और भी कारण हो सकता है, आपका एकाग्रता भंग हो सकती है, पारिवारिक कोई झंझट हो सकता है इसके लिए कारण। तो 26 तारीख तक यह समस्या रहेगी। जब यहां से बुध निकल जाएंगे और अपनी कन्या राशि में चले जाएंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी, आपकी एकाग्रता वापस से सही हो जाएगी और विद्या पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता मैं देख रहा हूं। तो कुल मिलाकर उतार चढ़ाव वाला महीना रहेगा विद्यार्थी वर्ग के लिए भी, ध्यान रखें तो सब ठीक रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो इसमें तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, आपका लग्न भाव के जो ग्रह हैं, जो आपकी चंद्र कुंडली के एक तरीके से ओनर हैं, स्वामी हैं, वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो मैं मजबूती देखता हूं, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी, आपकी विल पावर स्ट्रांग रहेगी। सूर्य कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास करेंगे आपको इस महीने में, अष्टम भाव में गए हुए हैं, आंखों में थोड़ी परेशानी करेंगे, उससे थोड़ा आप प्रभावित रहेंगे। आंखों की ही ज्यादा इस समय पर आपको जो है कि समस्या लगेगी, आंख फड़कना बार बार, आंखों में कमजोरी, और सीधी आंख जो होती है उसमें आपको ज्यादातर प्रभाव महसूस होगा कि कुछ परेशान कर रही है। बाकी अगर हम देखें तो राहु है कष्ट भाव में, रोग भाव में। हालांकि यह शत्रुओं के लिए तो काल है, लेकिन छुटपुट रोग भी देते हैं, जैसे कि पीड़ा से संबंधित, और सर्वाइकल पेन में यह परेशान करते हैं, नसों की पीड़ा में भी प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के यह प्रभाव रहने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। मानसिक अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो सूर्य यहां पर आपको थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होगा, शनि जो बैठे हैं आपके द्वितीय स्थान में, मकर राशि में बैठे हैं, और सूर्य बैठे हैं अष्टम स्थान पे। चंद्रमा से सूर्य का अष्टम स्थान में गोचर करना मानसिक कष्ट देता है। शनि की दृष्टि हो तो वो चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा कोई भी कारण बन सकता है इस समय पर, कोई भी कारण बन सकता है जिसके लिए आपको जो महीने के 1 तारीख से लेकर 16 तारीख का समय है, यहां पर मानसिक कष्ट किसी ना किसी कारण बन सकता है। तो कोशिश करिए ऐसा कोई कार्य छूटे ना जो आपको बाद में परेशान करे, पहले ही उसको निपटा लें, क्योंकि ये हम अगस्त आपका जुलाई में एपिसोड डाल रहे हैं, अगर आप इसे देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति करिए कि किसी भी प्रकार का मानसिक कष्ट ना बने। ठीक है, अब व्यवसायी वर्ग हैं तो अपनी जीएसटी वगैरह टाइम से भर दें, अपने जो टैक्सेस हैं आपने जो भरने हैं वो भर दीजिए, आपने जो पेपर वगैरह की कार्यवाही करनी है वो भी कर दीजिए। नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो वो भी अपने कार्यों को पेंडिंग ना करें। आपके अगर कोई
टारगेट्स हैं तो उनको कंप्लीट करके चलिए, जिससे कि आगे महीने में आपको दिक्कत ना हो शुरुआत में। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। ज्योतिषीय उपचार क्या करें? ज्योतिषीय उपचार करने के लिए बहुत अच्छा आपको मैं उपाय बताता हूं। सबसे पहले देखिए, सूर्य को देख लीजिए आप अपने। सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में चंद्रमा से अष्टम स्थान पे गोचर कर रहे हैं। स्थिति शुभ नहीं है। महीने की शुरुआत में सूर्य 1 से लेकर 16 तारीख तक परेशान करने के योग बना रहे हैं। इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सूर्य को जल देते नहीं हैं तो जल दीजिए। जो लोग देते हैं बहुत अच्छी बात है, केसर डाल करके दीजिए। केसर नहीं है तो लाल चंदन डाल लीजिए। लाल चंदन नहीं है तो लाल मिर्च के 5 दाने, लाल मिर्च जो सूखी हुई होती है उसके 5 दाने निकाल करके जल में डाल दीजिए और उसको चढ़ा दीजिए सूर्य को। आपकी कई समस्याएं सूर्य के कारण जो होने वाली हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। अष्टम भाव का प्रभाव न्यून हो जाएगा, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि अष्टम भाव से सूर्य गोचर कर रहे हैं। माता पिता का सम्मान करें, यह सबसे बड़ा उपाय है। दूसरी बात, मैं और एक दूसरा ग्रह यहां पर लेना चाहूंगा, वो है शुक्र। क्योंकि शुक्र अपनी नीच राशि से गोचर करेंगे और भाग्य भाव से निकल करके जाएंगे कर्म स्थान में, तो कहीं ना कहीं नीच राशि में जाने के बाद प्रभावित तो करेंगे। तो शुक्र के लिए क्या उपाय करें? आप स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। इसमें किसी भी शुक्रवार को 10 साल से छोटी जो कन्या होती है, 9-10 साल से छोटी कन्या, उनको कुछ वस्त्र, आभूषण या धन गिफ्ट करें, उनको दें आप। इससे आपका जो शुक्र है यहां पर अच्छा प्रभाव देगा। भाग्य भाव को भी यहां पर पोषित करेगा यह वाला उपाय, और कर्म स्थान को भी पोषित करेगा। 10 साल से छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, खाने की चीजें, दक्षिणा, उपहार, इस तरीके से बहुत शुभ हो जाएगा। यह आपका ज्योतिषीय उपाय यहां पर हमारे कंप्लीट होते हैं मित्रों। और हम चलते हैं यहां पर अब यहां पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। आपसे छोटा सा यहां पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किया हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। कृपया चैनल पे जाएं, जहां से आपने सब्सक्राइब किया है उसके साइड में बेल आइकन होता है, उसे दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएं और हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाली सारी वीडियोस आपको समय से मिल पाए हमारे आपके फोन पर, आपको नोटिफिकेशन के द्वारा। इसी के साथ मैं आपको यह भी बोलूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे हमारा कल्याण भी होगा, चैनल भी ग्रो होगा और कहीं ना कहीं जिसको जरूरत है उसको ये वीडियो पहुंच पाएगी आपके माध्यम से। दूसरी एक मुख्य चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, कोविड-19 चल रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग भी जरूरी है, और वैक्सीनेशन नहीं लगाया है तो वो भी लगा लीजिए, बहुत जरूरी है। आपके आसपास कुछ गरीब तबका रहता होगा जो कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद परेशान होगा, यथाशक्ति मदद कर सकते हैं तो जरूर करिए, मानवता के नाते बहुत अच्छा रहेगा। यह सबसे बड़ा उपाय है। सर्वेषाम उपायानाम दानम श्रेष्ठतम मतम, मैं हर बार कहता हूं, तो यथाशक्ति जो भी दान कर सकें मित्रों जरूर करें। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। भगवान शिव और माता पार्वती सावन के महीने पे आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद लुटाएं, आपके ऊपर, आपको बहुत सुखी रखें, आपके परिजन, आपके मित्रगण सब खुश रहें, आपके मित्र सब खुशी से सावन का महीना निकालें और आने वाले जीवन में भी सब स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं आज के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमो नारायण।